नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके बच्चों, हमने पहले 2 पाठ पढ़ लिए हैं 7वीं कक्षा के आपके, और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए हैं। आपने मुझे दिखाया है व्हाट्सएप पर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3, जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है बच्चों? स्वावलंबन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबन। स्व मतलब स्वयं का, अपना, और अवलंबन मतलब आसरा, भरोसे रहना। तो इस तरह से स्वावलंबन का जो अर्थ हुआ वो है स्वयं के भरोसे रहना। मतलब इसे हम अच्छे से कह सकते हैं आत्मनिर्भर होना, स्वयं पर निर्भर होना, दूसरे के भरोसे ना रहना। तो ये जो स्वावलंबन आपका पाठ है, इससे हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि मनुष्य को अपने भरोसे रहना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अधिकतर काम खुद करना चाहिए। अधिकतर कामों के लिए जहाँ तक हो सके वो अपने ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। देखिए, ये पाठ का शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों, महत्वपूर्ण ये है कि इस पाठ में हमें जो व्याकरण के अंतर्गत ध्यान देना है वो है संख्यावाची शब्द और तत् और एतत् दोनों शब्द। तत् माने वह, एतत् माने यह। तो इन दोनों सर्वनाम शब्दों को देखना है और साथ में संख्यावाची शब्दों को देखना है। तो अगला जो हमारा पाठ होगा, इसके बाद वाली जो हमारी कक्षा होगी, उसमें हम संख्यावाची शब्द और ये तत् और एतत् दोनों शब्दों के रूप देख लेंगे। और इस पाठ को फिलहाल हम पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, समृद्ध थे, उनके पास धन संपत्ति थी। मित्रों के नाम क्या हैं? 2 मित्र कौन कौन से हैं? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ अच्छे धनी परिवार का बेटा है क्योंकि उसके पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। चूँकि वो धनवान था, उसके पिताजी धनवान थे, इसलिए उसके घर में, उसके भवन में सभी तरह के सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे, सभी तरह की संपन्नता थी, सभी तरह की सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। उसके बहुत बड़े विशाल घर में 40 स्तंभ थे, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। देखिए, यहाँ से गिनती शुरू हो रही है। खंबे तो स्तंभ होते हैं ना, देखिए चित्र में भी दिखाई दे रहा है आपको, कुछ बने हैं, ये देखिए ये स्तंभ हैं। तो कितने स्तंभ थे? 40 चत्वारिंशत् स्तंभः आसन, 40 स्तंभ थे। और उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ, झरोखे, गवाक्ष। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुः 4 और चत्वारिंशत् 40, 40 और 4 44। तो 44 तो उसके यहाँ द्वाराणी, दरवाजे थे। षट्त्रिंशत्, 30, षट् 6, तो 6 और 30 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। 36 बिजली के पंखे उसके यहाँ थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर सेवक निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। यहाँ तक हमने बात किसकी की थी? श्रीकंठ की। परंतु जो दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता निर्धन, गरीब कृषक दंपति थे, किसान थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम साधारणम च आसीत्। इसलिए उसका घर आडंबर से, मतलब चकाचौंध से या सुविधाओं से विहीन था, दिखावे, ज़्यादा साज सज्जा नहीं थी और एकदम साधारण था। किसका घर साधारण था? कृष्णमूर्ति का।
और कौन धनवान था? श्रीकंठ। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, श्रीकंठ जिसके माता पिता कृषक थे, कृषक दंपति थे, उसके यहाँ जो धनवान मित्र था वो गया। तो श्रीकंठ मतलब जो थोड़ा सा समृद्ध था, जिसके पिता समृद्ध थे, उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः 9 प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, स्व अपनी शक्ति के द्वारा, शक्ति शब्द का तृतीया एकवचन के द्वारा, शक्त्या शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उनकी जितनी शक्ति थी उसके अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का स्वागत सत्कार, आतिथ्य किया। अतिथि का स्वागत आतिथ्य कहलाता है। अतिथि मेहमान और आतिथ्य मेहमान नवाजी। तो आतिथ्य किया, मेहमान नवाजी की। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला। जब बहुत स्वागत सत्कार उन्होंने अपनी भरसक हैसियत के हिसाब से किया तो श्रीकंठ उनसे क्या बोलते हैं, क्या बोलता है? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि। मित्र, मैं आपके द्वारा किए गए सत्कार से, स्वागत से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवल मात्र इदमेव मम दुखम, मेरा दुख या मुझे कष्ट केवल इतना है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकः अपि, एक भी भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर तुम्हारे घर में नहीं है। मम सत्काराय, मेरे स्वागत के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आप लोगों ने, बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, जातम हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे तु, मेरे घर में तो, बहवः बहुत से, कर्मकराः सन्ति, कर्मकर हैं, कर्मचारी हैं, नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोलता है। देखिए उसका स्वाभिमान से भरा उत्तर देखिए कितना अच्छा है, और ये शिक्षा भी है। मित्र, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं, 8 नौकर हैं। कौन कौन से हैं? ते च, और वे, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे इति, 2 कान हैं। ये 8 हो गए। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, ये सब हर पल हर दम, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं, मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्याः, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा, सर्वत्र च, और हर जगह, उपस्थित होने में, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वो हर पल आपके साथ नहीं रह सकते हैं। पर मेरे जो ये 8 कर्मचारी हैं ना, 8 नौकर हैं, ये हर पल हर दम हर जगह मेरे साथ रहते हैं। और इसीलिए तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन हो, नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वो अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। क्योंकि जब तुम्हारे नौकर नहीं आते तो तुमको कष्ट होता है। आप देखते ना बच्चों, घर में अगर काम वाली बाई है या कोई नौकर है, तो जिस दिन वो नहीं आता है तो उस दिन घर में थोड़ा सा होता है ना, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने को पड़े हैं ना, मम्मा को भी तकलीफ़ होती है। तो स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्व अवलंबने, अपने भरोसे, अपने पर निर्भर रहने से तो सर्वदा, हमेशा, सुखम एव, यदि हम अपना काम हमेशा खुद ही करते हैं तो हमेशा हमें सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति,
न नहीं कदापि कभी भी कष्टम भवति, कष्ट होता है, कभी कष्ट नहीं होता। आदत होती है रोज़ काम करने की, समय पर उतने समय काम हो जाता है और किसी की बाट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना, कि काम नौकर आएगा, बाई आएगी फिर काम करेगी। नहीं आई तो फिर मन में कष्ट लगता है कि अरे अभी तक नहीं आई, क्यों नहीं आई। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोलता है, जो मित्र था, जो जिसके पिता समृद्ध थे ना, वो श्रीकंठ कहता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत महती प्रसन्नता जाता उत्पन्न हुई है, बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। अधुना अब से अहम अपि, मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्याणि कामों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ, करूँगा। भवतु, ठीक है, सार्ध 12:30 वादनम इदम, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम, अब इस समय, गृहम चलामि, घर चलते हैं। बच्चों, ये था पाठ का अर्थ। और ये देखिए शब्दार्थ आप एक बार फिर स्वयं से देख लेंगे तो आपको पाठ के अर्थ को समझने में बहुत सरलता होगी। देखिए, समृद्ध आपको बताया गया, धनी 44, 40, 18, 18, प्रकोष्ठेषु, कमरों में 50, 50, गवाक्षाः, खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत्, चतु और 44, 44, षट् और 63, 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी, कर्मकरः, काम करने वाला, भृत्य नौकर, मतलब भवताम, आपके भृत्य फिर से दिया है, नौकर और सेवक, शक्नुवंती, सकते हैं। और 2 शब्दार्थ यहाँ दिए हैं, सार्ध 12 वादनम, 12:30 बजे, और सांप्रतम माने अभी।